भदोही के विधायक विपुल दुबे और भाजपा जिला अध्यक्ष दीपक मिश्र ने रविवार को कॉर्पोरेट एक्सपो मार्ट का दौरा किया। सीईपीसी के चेयरमैन कुलदीप राज वाटल ने उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेले की तैयारियों के बारे में जानकारी दी। दुबे ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी की आत्मनिर्भर भारत की सोच को आगे बढ़ाते हुए मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह करेंगे। भाजपा जिलाध्यक्ष ने कहा कि मोदी सरकार की नीतियों से व्यापारियों को फायदा हो रहा है। चेयरमैन वाटल ने बताया कि छोटे और मझोले निर्माताओं को मेले में मौका मिल रहा है और रोजगार बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। अध्यक्ष जी, केंद्रीय मंत्री गिरिराज साहब आ रहे हैं भारतीय का अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेले में उद्घाटन करने के लिए। यहाँ पे जो है किस तरह से व्यवस्थाएं होनी चाहिए और मेले को किस तरह से सफल किया जा सके। देखिए, कालीन मेला जो है ये हमारे भदोही के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि ये तीसरी बार अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेले का यहाँ पे आयोजन हो रहा है और ये हमारी भदोही की प्रतिष्ठा और हमारे देश की प्रतिष्ठा अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोर्ट जगत में भी स्थापित करती है। और हम लोगों के लिए और सौभाग्य की बात है कि केंद्रीय वस्त्र मंत्री आदरणीय श्री गिरिराज सिंह जी यहाँ पे आ रहे हैं और हम सभी एक्सपोर्टर्स मिलके जो भी चर्चाएं बातें हैं, क्या व्यवस्था चाहिए, क्या फैसिलिटीज़ की कमी है, सरकार की तरफ से उन्हें किस प्रकार की सुविधाएं चाहिए, उन सब विषयों पर भी चर्चा होगी। सर, जैसा कि चेयरमैन साहब ने कहा जो है ड्रॉबैक इंसेंटिव वगैरह जो है सब जो है ना के बराबर है, मतलब नहीं है। तो आप लोग सरकार में जिला अध्यक्ष हैं, हमारे विधायक जी हैं, तो ये हमारे निर्यातकों को वो जो है मुहैया कराए ताकि ये लोग डेवलप कर सके और फिर से हमारा जो है कालीन जो है विदेशों में विश्व पटल पे चमकता हुआ नजर आए। देखिए, पिछली जो सरकारें थी उनकी जो नीतियां थी वो निश्चित रूप से बहुत कारपेट फ्रेंडली नहीं थी, बिजनेस फ्रेंडली। लेकिन जब से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की बागडोर संभाली है, तब से लगातार उन्होंने इस प्रकार के सभी बिजनेस को, और उन्होंने देखा है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत कारपेट को लाए और ये सबसे ODOP के तहत कारपेट सबसे इंडेक्स में सबसे पहले स्थान पर आता है। और लगातार देश के प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी कारपेट को लेकर बहुत ही संजीदा है और यहाँ की जो भी व्यवस्थाओं में कमी है और इस व्यापार में क्या और सुविधाएं चाहिए उसके लिए वो प्रयत्नशील भी हैं। और निश्चित रूप से जो भी यहाँ पे हमारे एक्सपोर्टर्स हैं और जो कारपेट का यहाँ पे निर्माता हैं, उनकी सभी बातों को ध्यान में रखकर निश्चित रूप से वो सुविधाएं मुहैया कराएंगे। ठीक, थैंक यू सर। चेयरमैन साहब, आपको बहुत बहुत बधाई। अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेला भदोही में तीसरी बार लगने जा रहा है और बहुत भव्यता के साथ, और निर्यातक लवरेज है, ऊर्जा से लवरेज है और अपने स्टॉलों को लगाने में जो है लगे हुए हैं। तो क्या कहेंगे मेले को लेके? देखिए, सबसे पहले तो मैं विधायक जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और हमारे जो यहाँ के जिला अध्यक्ष हैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। वो यहाँ आए और दिलचस्पी दिखाई और हमारा यहाँ पे हमारे को सपोर्ट करने के लिए, हमारे कोई दिक्कतें हैं उनको देखने के लिए आए। और उससे हमारे को सबसे बड़ी बात है कि हम उत्साहित हो जाते हैं काम करने के लिए, और कभी दिक्कत होती है तो वो हमारे साथ खड़े रहते हैं ताकि उसका समाधान किया जाए। मेले में विधायक जी से क्या उम्मीद कर रहे हैं या भारत सरकार से क्या उम्मीद कर रहे हैं सर? सबसे बड़ी बात यह है कि हम, जैसे विधायक जी ने कहा कि चेयरमैन का और काउंसिल का काम ही यही होता है कि छोटे और मझले जितने हमारे एक्सपोर्टर हैं उनको मैक्सिमम एक्सपोजर मिले, बायर्स मैक्सिमम आ सकें, ताकि उनकी जो मार्केटिंग है जिसके लिए काउंसिल बनी है वो अच्छे तरीके से हो सके। ये ऐसे एक्सपोर्टर हैं जो बाहर नहीं जा सकते हैं, विदेशों में अपना एग्जीबिशन नहीं कर सकते हैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से। तो भदोही मार्ट का सबसे बड़ा जो इस्तेमाल और सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि यहाँ पे बैठ के हम इस मेले का प्रयोजन करते हैं और वो भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का करते हैं, ताकि बाहर को ये ना लगे कि ये मेला जो है इसमें कोई कमी थी या इसमें क्वालिटी के लोग नहीं थे या इसमें क्वालिटी मैन्युफैक्चर नहीं थे। तो हम दोनों तरफ से क्वालिटी बायर्स भी ला रहे हैं और जो छोटे मझले एक्सपोर्टर हैं उनको भी यहाँ पे पूरा मार्केटिंग का, अपने कारपेट्स का या प्रोडक्ट्स का एक्सपोजर करने का मौका देते हैं। सर, भारत सरकार से यही उम्मीद रहती है कि जितनी भी हमारी छोटी मोटी समस्याएं, फाइनेंशियल एड्स हैं, ग्रांट्स हैं, उनको टाइम पे सैंक्शन किया जाए और ये
व्यवसाय जो है इसको खाली एक्सपोर्ट अर्निंग के हिसाब से ना देखा जाए। ये सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग है। इसमें गरीब लोग जुड़े हुए हैं, एग्रीकल्चर काम करने वाले जुड़े हुए हैं और उनको उसी तरीके से सपोर्ट किया जाए ताकि उनकी भी जो रहन सहन है, उनका भी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो थोड़ा बढ़े और उनके जो थोड़ी बाहर जाने के जो उनको बाहर जाना पड़ता है अपने घरों से काम ढूंढने के लिए, ये एक ऐसा व्यवसाय है जो कि घर में बैठ के ही अपने आदमी आपको कमाने का मौका देता है। सर, भारत सरकार छोटे एवं मझोले निर्यातकों को किस तरह से जो प्रमोट करे कि वो आगे बढ़े और जो है यहाँ लगभग 20 लाख लोग जो है बुनकर लगे हुए हैं, उनका जीविकोपार्जन जो है साधन बने अच्छी तरीके से। सबसे बड़ी बात हमारी ये समझ लीजिए दुर्भाग्य है कि पहले जो हमारी वाजपेयी जी के टाइम पे इस ट्रेड को एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग ट्रेड माना जाता था, ना कि कितना एक्सपोर्ट अर्निंग हम देते हैं। आज की सरकार से भी हमारी यही उम्मीद है कि इसको एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग यूनिट देख के ही इसके जितने भी फैसिलिटी, चाहे हमें इंसेंटिव मिलता था, 10% ड्रॉबैक मिलता था, कैश इंसेंटिव होते थे, उसके बाद लाइसेंस मिलता था, उसके बाद हमें MES जो है एग्रीकल्चर जो है विशेष कृषि के अंडर 7% मिलता था, इंटरेस्ट फ्री होता था, हमारा इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता था। ये सारी सुविधाएं जो हमारे को दी गई थी ये सारी आज हमारे पास नहीं है। तो क्योंकि गवर्नमेंट के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व काफ़ी आ गए हैं, तो वो एक्सचेंज रिजर्व के हिसाब से अगर कारपेट उद्योग को देखा जाए तो मेरे हिसाब से वो गलत है। हमें सिर्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग इंडस्ट्री की तरफ से देखा जाए और जो हमारे लोग हैं, जो हमारे तबका है जो जुड़ा हुआ है इससे, जैसे वीवर हैं, बुनकर हैं, वॉशिंग फिनिशिंग, जितने भी लोग हैं वो कम आय के लोग हैं, उनको पूरा सपोर्ट और फाइनेंशियल एड देने की ज़रूरत है और वो हमारे ट्रेड को जब मिलेगा तो वो अपने आप उनको आसान हो जाएगा। अगर हम निर्यातक की अच्छी सुविधा में नहीं है और अच्छे कंडीशन में नहीं है तो हम उनका क्या देखभाल कर सकते हैं। ठीक, थैंक यू सर। सर, भदोही में ये तीसरी बार अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेला जो है 15 से अक्टूबर को शुरू होने जा रहा है, जिसका जो है आप निरीक्षण कर रहे हैं। इसमें जो है गिरिराज साहब आ रहे हैं, मंत्री जी, क्या व्यवस्थाएं आपने क्या यहाँ पे देखी है? देखिए, केंद्र के टेक्सटाइल मिनिस्टर श्री गिरिराज सिंह जी का कार्यक्रम एक्सपो मार्ट का जो यहाँ भदोही में तीसरी बार मेला लगने जा रहा है, उसके लिए हमारे भारत सरकार के मंत्री, वस्त्र मंत्री आ रहे हैं और निश्चित रूप से जो प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच है आत्मनिर्भर भारत, ये कारपेट एक्सपो मार्ट उस आत्मनिर्भर भारत के लिए एक बड़ा कदम है। और मैं बधाई देता हूं कि अभी कारपेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के नए चेयरमैन साहब को, कि उनके ऑर्गेनाइजेशन में, उनके नेतृत्व में इतने बड़े मेले का आयोजन हो रहा है और सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से आगे बढ़ रही हैं। निश्चित रूप से लगभग 250 देशों के जो आयातक यहाँ पे आएंगे, इस मेले में भरपूर मात्रा में हमारे भदोही के व्यापारी साथियों को इसका लाभ मिलेगा। इसी आशा विश्वास के साथ हम लोग भी आज इस मेले का निरीक्षण करने आए थे और वाटल जी को पुनः धन्यवाद देते हैं कि आप दिल्ली से चल कर के यहाँ पे लगे हुए हैं, लगभग 3-4 दिनों से अपना पूरा समय खर्च कर रहे हैं। हमारे साथ जिलाध्यक्ष जी भी हैं और भाई संजय जी भी हैं, इन्होंने भी अपना पूरा एकदम पूरे मनोयोग से इस मेले को सफल बनाने के लिए सारे लोग लगे हैं। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।